कहां रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर खेल रहे हैं। आप अपने मुल्क के अंदर खेल के आप इस कदर लो पॉइंट के ऊपर अपनी क्रिकेट को ले गए हैं, कसम खुदा की कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे दिन आएंगे, ये हालात आएंगे। शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से हम लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेली, और ये सबसे बड़ा जो ब्लंडर है कि जब इंडिया जब अपनी कंडीशन में खेलता है, क्या फास्ट पिचेस बनाता है, क्या घास वाली पिचेस छोड़ता है? वो तो नहीं छोड़ता। वो टोटल फ्लैट पिचेस बनाता है, अपने स्पिनर्स पे डोमिनेट करते हैं, उनके फास्ट बॉलर नया बॉल करते हैं, अगर आउट हुआ तो हुआ, उसके बाद स्पिनर्स करते, फास्ट बॉलर की बारी नहीं आती, फिर फास्ट बॉलर की जब बारी आती है वो रिवर्स स्विंग पे चले जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं हर जगह ये बात कर रहा हूं, हम अपने हाथों से क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका की वो टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर नहीं थी, उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ था, वो इसलिए उसको वर्ल्ड कप खिलाया गया क्योंकि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप का पहला राउंड हो रहा था। तो होस्ट कंट्री को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो भी हमें पेल के चले गए भैया। मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, मुझे ये हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो एल है ना, वो लग चुके हैं। तो पाकिस्तान की जो गिरती हुई परफॉर्मेंस है वो आज इस पॉइंट पर आ गई है कि अब सारे बैठ के दुआ कर रहे हैं कि आज तो बैड लाइट हो गई, कल भी बारिश की प्रिडिक्शन है तो थोड़ी और बारिश होती रहे, लेकिन इट्स अ विन विन फॉर बांग्लादेश। वो तो अगर यहाँ से ड्रॉ भी कर लेते हैं तो सीरीज तो जीत ही जाएंगे। फिर पाकिस्तानी टीम ने साबित कर दिया कि भाई हम जैसे नकम्मे, नलायक, नकट्ठू, डीठ, बहेरत आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे यार। या हमारे फास्ट बॉलर अली मोहम्मद अली, अमीर हमजा जो बॉलिंग कर रहे हैं, इसको फास्ट बॉलिंग बोलते हैं? ये कहीं से फास्ट बॉलिंग नहीं है भाई, आपका गेंद ही नहीं पहुंचता, दूसरे स्पेल में आप लोगों का गेंद नहीं पहुंचता, या अनफिट हो या बस मुक चुके हो, 31 30 सालों 24 सालों में मुक चुके हो यार आप। इंडिया अभी 2023 का वनडे वर्ल्ड कप कवर करके आया, मैं कोलकाता, बेंगलोर और बाकी शहरों के अंदर जाकर क्लब क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर आया, मैं परेशान हो गया। उन्होंने मुझे जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बताया, इतना तो स्ट्रक्चर हमारा नेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया को देख लो, वो कौन सी आजकल की क्रिकेट के हिसाब से अपनी पिचेस बनाते हैं यार, कितनी बातें उनके ऊपर हुई। इंडिया में जाते हैं, बॉल स्पिन होता है, बैट्समैनों से खेला नहीं जाता, ये किस किस्म की पिचेस बनाते हैं? तो वो बनाते नहीं है, वो अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं, हम दूसरों को दिए जा रहे हैं कंडीशन। थकी हुई कप्तानी की है जिसकी वजह से रन्स हुए, वो लोग उनको देखा है, वो हट ही नहीं रहे थे, हमें रन्स दे ही नहीं रहे। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से हम लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट खेली, और ये सबसे बड़ा जो ब्लंडर है, कोई माने ना माने, ये जो पिच है इसका सबसे बड़ा ब्लंडर है। मैं हमेशा बोलता रहूंगा उसको जो बनाया गया, अपनी जो होम सीरीज का एडवांटेज नहीं लिया गया, सिर्फ ये कह के जी हमारे फास्ट बॉलर जो पिछली सीरीज के अंदर गेंद नहीं पहुंचता था, जोर नहीं लगता था, फलाना नहीं होता था, ये नहीं होता, उस चक्कर में आके अपना सारा जो होम एडवांटेज था वो हमने ख़त्म कर दिया और हम फास्ट पिचेस बना के अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर चले गए। आपके फास्ट बॉलर्स ने जो तुरम खानियाँ इस सीरीज़ के अंदर की है ना, पहले शाहीन साहब ने जो टेस्ट मैच में किया, फिर उसके बाद जो नसीम साहब ने किया, फिर मोहम्मद अली भी पहले टेस्ट मैच में जो करते रहे, फिर इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने जो किया, फिर खुरम शहजाद ने जो 6 आउट किए, उसके बाद वेवर्ड हो गए, थकी हुई बॉलिंग, सब कुछ। मीर हमजा को भी देख लें, 400 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास आउट किए हुए, गेंद उनका पहुँच नहीं रहा, फिर कहते हैं जी हमें ड्रॉप कर देते हैं। 274 रन पहली इनिंग्स के अंदर और 172 रन दूसरी इनिंग्स के अंदर। खेल कहां रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर खेल रहे हैं। आप अपने मुल्क के अंदर खेल के आप इस कदर लो पॉइंट के ऊपर अपनी क्रिकेट को ले गए हैं, कसम खुदा की कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे दिन आएंगे, ये हालात आएंगे। हालांकि हम पाकिस्तानी आयरलैंड से हारे हुए हैं, बांग्लादेश पहले भी बांग्लादेश से हारे हुए हैं, श्रीलंका से हारे हुए हैं, अफगानिस्तान से हारे हुए हैं। अमेरिका की वो टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर नहीं थी, उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ था, वो इसलिए उसको वर्ल्ड कप खिलाया गया क्योंकि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप का पहला राउंड हो रहा था। तो होस्ट कंट्री को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो भी हमें पेल के चले गए भैया। ये तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान की क्रिकेट का वही मसला है जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे पास बैकअप नहीं है, हमने कभी बैकअप ही तैयार नहीं किया है। हमारे जो क्रिकेट को चलाने वाले ऑर्गेनाइजर आते रहे अब तक, वो क्या करते रहे, उनको सिर्फ मीडिया कवरेज चाहिए होती है, उनको पैसा चाहिए होता है। क्या किसी एक बंदे ने भी ईमानदारी के साथ पिछले 10 साल के अंदर काम किया पाकिस्तान की क्रिकेट को? से सीख ही नहीं रहे। शायद आप में अब वो चाम ही नहीं है, या आप में वो सिलाइती नहीं है, या शायद हम लोग गलती कर रहे हैं आपसे उम्मीदें लगा के, या ये कौम गलती कर रही है आपसे उम्मीदें लगा के कि आप इस तरह उनके जज्बातों से खेल रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना, टेस्ट टीम यहाँ पे आई है, उन्होंने पहला मैच आपको हरा के हिस्ट्री कायम की है, उसके बाद दूसरे मैच में भी जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि ये फ्लूक नहीं है। जब आप जिम्बाब्वे से हारते हैं, जब आप अफगानिस्तान से हारते हैं, जब आप आयरलैंड से हारते हैं, ये चीजें फ्लूक नहीं है, ये रियलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की। आप पाकिस्तान क्रिकेट को इस डगर पे ले आए हैं। खाली प्लेयर्स को मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं कहता, इसमें पीसीबी भी उतना ही जिम्मेदार है जितना प्लेयर्स हैं, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल हमारे सामने थी, कुछ डिसीजंस हमें लेने थे, लेकिन हमने वही काम जो हर दफा करते हैं, चीजों को बातें टीवी पे आके करके आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद हम सोच रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट आएगी, उनको तो हम हरा ही लेंगे,
जब उनको हम हरा लेंगे तो उसके बाद अवाम का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर इतनी देर में जो है ना पाकिस्तान कप स्टार्ट करवा देंगे। तो ये जो आपका सारा प्लान था ना, ये सारा जो है ना रिवर्स हो गया और आपके मुंह पे पड़ गया। बाबर आजम को गेंद अच्छा पड़ गया, मोहल्ले के शकूर साहब को गली में गुजरते हुए कुत्ते पड़ गए, पाकिस्तान की आवाम को बिजली के बिल पड़ गए। ठीक है, ये चल रहा है पाकिस्तान में। अब इसी के बीच में कहीं क्रिकेट एंजॉय करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन अब क्रिकेट को एंजॉय घंटा करें जब हमारा प्रीमियम बैट्समैन जो है वो लेटा पड़ा हुआ है। बाबर भाई, एक तो आपको मैंने मशवरा दिया था कि या तो किसी क्रिकेटर के पास ट्रैवल कर लो या फिर बाबर भाई ब्याह खड़का लो यार। हो सकता है आपकी किस्मत को जो ताले लगे पड़े हुए हैं वो भाभी जी के आने से ही वो उनकी किस्मत आकर एक ऐसा चाबी का रोल प्ले करे कि आपकी किस्मत के ताले खुल जाएं। हैं, हो सकता है कोई तेल पानी चेंज हो आपका, तो आपका जरा कोई थोड़ा। मैं इंडिया अभी 2023 का वनडे वर्ल्ड कप कवर करके आया। मैं कोलकाता, बेंगलोर और बाकी शहरों के अंदर जाकर क्लब क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर आया। मैं परेशान हो गया। मैं बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सौरव गंगोली के जो भाई है, मैं अक्सर उनका नाम भूल जाता हूं, मैं उनका इंटरव्यू करने गया तो मैंने उनसे उनके डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बताया, इतना तो स्ट्रक्चर हमारा नेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। और हम बातें करते हैं कि हम उसको हरा देंगे, हम एशियन टाइगर हैं, हम वो टाइगर हैं। ना हमने प्लेयर्स तैयार किए हैं, ना हमने कोई बैकअप तैयार करने के लिए कभी कोई वर्क किया है। और आज हमारी ये हालत है कि बांग्लादेश के खिलाफ 4 रोजा टेस्ट मैच है। पहला दिन बारिश की नजर हो गया। 4 रोजा टेस्ट मैच के अंदर भी आज हम टी से पहले आउट हो गए हैं। ये हमारी हालत है। जब दिन आज स्टार्ट हुआ था तो क्या सोच के ये हमारी मैनेजमेंट, ये शान मसूद साहब ने क्या सोच के बैटिंग करना शुरू की थी? क्या ये दिमाग में था कि भाई अगर कल बारिश हो जाती है, आज ही का दिन है, 12 रन की लीड मिली हुई है, मार मार के 21 रन पे आपने दिन स्टार्ट किया था, मार मार के ये कर करके फलाना करके जल्दी से रन करो, ऊपर रन चढ़ाओ, 200-250 करो, उनको दोबारा से बैटिंग कराओ क्योंकि कल बारिश हो जाएगी, हमने मैच जीतना है। देखिए सीरीज तो आप हार गए हैं। पहला मैच वो जीतने के बाद ही आप सीरीज हार गए थे भाई, वो इतना आसान नहीं था दोबारा आपके लिए जीतना। और ये मैच तो वैसे ही आप ड्रॉ भी हो, हारे